एक दिन मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था तो वो बोला यार बैंक में मैं भी 50,000 रुपये रखा हूँ, मतलब तो मैं भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैं बोला नहीं यार वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो वो बोला यार 50,000 रखे तो हैं तो फिर फर्क क्या है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार हम में से बहुत सारे लोग होते हैं कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये दोनों अलग अलग होती हैं। इन दोनों का अलग अलग नियम है। तो अगर तुम भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अभी तक एक ही समझते आ रहे हो तो इस वीडियो में हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में ही जानेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है और ये दोनों होता क्या है। देखो मैं भी कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी ही तरह सीख रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ, लेकिन जितना समझाऊं उतना मैं तुम्हें भी आसान भाषा में बताऊंगा। सबसे पहले सेविंग को समझते हैं। मान लो तुम्हारी सैलरी आई 20,000। तुमने सोचा कि यार पूरा खर्च नहीं करना है तो तुम उसमें से 4,000 अलग रख दिए, बस यही तो सेविंग है। सेविंग का मतलब होता है कि अपने पैसे को सुरक्षित रखना, ताकि जब कोई परेशानी आए, जब मुश्किल आए, तो उस समय किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी से कर्ज या लोन ना लेना पड़े। मान लो घर में किसी का तबीयत अचानक खराब हो गया, कुछ इमरजेंसी हो गया या तुम्हारी नौकरी चली गई, तो उस समय सेविंग ही काम आती है। ऐसे समय में सेविंग तुम्हारा सुरक्षा कवच होता है। अब आते हैं इन्वेस्टिंग पर। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे से पैसा कमाना, यानी पैसा सिर्फ पड़ा ना रहे, ये पैसे धीरे धीरे बढ़े भी। एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक खेत है, अगर तुम उस खेत में कुछ नहीं बोए, उसे खाली छोड़ दिए, तो उसमें से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसी खेत में तुमने बीज बो दिया तो एक समय बाद तुम्हें उसमें से फसल मिलेगा। इन्वेस्टमेंट भी ठीक इसी तरह होता है। आज पैसा लगाते हो तो एक समय बाद ये पैसा तुम्हें 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना तक भी होके मिलता है। यहाँ एक बात याद रखना कि इन्वेस्टमेंट में टाइम लगता है। ये आज पैसा लगा और सोचो कि कल ही 2 गुना हो गया, परसों ही 3 गुना हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें पैसेंस रखना होता है, इसमें धैर्य से चलना होता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि यार चलो ठीक है, अब ये बताओ कि सबसे पहले सेविंग करें या इन्वेस्टमेंट करें। अगर मुझसे पूछोगे कि यार पहले सेविंग करूं या इन्वेस्टमेंट करूं, तो मेरा जवाब यही होगा कि सबसे पहले सेविंग करना चाहिए। फिर पूछोगे क्यों, तो मान लो तुम्हारे पास इमरजेंसी के लिए कोई पैसा नहीं है, तुमने सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और अगर कोई इमरजेंसी आया तो फिर तुम्हें इन्वेस्टमेंट तोड़ना होगा या फिर किसी से हाथ फैलाना होगा या किसी से लोन कर्ज लेना होगा। इसलिए पहले इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। उसके बाद आराम से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। इसको हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दो दोस्त हैं, राहुल और मोहित। दोनों के पास 10-10 हजार रुपए हैं। राहुल ने पूरा 10,000 इन्वेस्टमेंट कर दिए, लेकिन मोहित ने 5,000 सेविंग करके रखा इमरजेंसी के लिए और 5,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों का ही नौकरी चला गया, दोनों साथ में ही काम करते थे। तो कुछ समय बाद राहुल को फाइनेंस का दिक्कत हुआ और उसे इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ा। लेकिन मोहित जो था वो आधा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा था और आधा सेविंग कर रखा था इमरजेंसी के लिए। तो उसको फाइनेंस का कोई दिक्कत नहीं है, उसको पैसे का कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने जॉब जाने के बाद भी इमरजेंसी में अपना घर परिवार बढ़िया से देख सका और मोहित का इन्वेस्टमेंट भी चलता रहा। तो बताओ दोनों में से सबसे ज्यादा समझदारी किसने दिखाई। मैं भी फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम पर एक गलती करता था। मैं अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करके रखता था। कुछ समय बाद समझ में आया कि यार बैंक में पैसे रखने से बैंक में पैसे बढ़ेगा क्या, वो उल्टा घटता ही है। कैसे, तो महंगाई। मतलब आज जो सामान 100 रुपए में मिलता है वही सामान कुछ समय बाद 150-200 में मिलेगा, लेकिन मेरा पैसा बैंक में उतना ही है। तो मेरा उसी पैसे से चीजों को खरीदने का कैपेसिटी कम हुआ ना, मतलब चीजों का रेट बढ़ा लेकिन मेरा पैसा तो उतना ही है। देखो सिर्फ सेविंग करना सही नहीं है और बिना सेविंग के सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना भी सही नहीं है। दोनों साथ साथ होने चाहिए। अगर इन दोनों को एक लाइन में समझना हो तो देखो, सेविंग तुम्हें परेशानी में काम आएगा, तुम्हारा सुरक्षा कवच होता है, और इन्वेस्टमेंट तुम्हारा फ्यूचर होता है। सेविंग सुरक्षा देता है और इन्वेस्टमेंट तुम्हें तरक्की देती है। दोनों की अपनी अपनी एक जगह है। तुम भी अगर अभी कम कमाते हो तो कोई बात नहीं यार, 500 से ही शुरू करो। एक डिसिप्लिन बनाओ, पहले सेविंग करो, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट करो, भले रकम कमी हो। देखो फाइनेंशियल लाइफ बदलने की शुरुआत ज्यादा रकम से नहीं होता, बल्कि एक अच्छे आदत से होती है। तो अगर इस वीडियो में तुम्हें सेविंग और इन्वेस्टिंग में फर्क समझ आया तो यार बस कमेंट में इतना लिख देना कि यार समझ आया। तो अब हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए फाइनेंस के टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।